हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। नए दिन और नए ब्लॉग में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से और आप लोगों को एक नए किचन में स्वागत है। मेरी तो स्वागत बहुत अच्छी है, मैं क्या बताऊँ बताती हूँ ब्लॉग में। मैं मायके से आ गई थी, नाइट में ही आ गई थी ये, लेकिन मॉर्निंग की वीडियो है। नाइट में 10 सवा 10 तक आई थी, तो फिर ज़्यादा रात हो गया था ना, और ट्रैवलिंग करके आ करके कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं तो सोच ही रही थी कि बाबू अगर सो जाएगी ना तो फिर मैं अरेंज करूँगी। मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ कि हम लोग तो उड़ीसा छोड़ दिए, आप लोगों को पता है। फिर अगले जगह हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे सारे सामान जो है ना पैकर्स के थ्रू आया, तो फिर सारे चीज़ पैक थे। और मैं उतना दिनों में मैं मायके चली गई थी, तो फिर मैं मायके से आ गई हूँ और सारा सामान एक जगह पैक है। और सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो किचन है, जो कि मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। और पता है, नाइट में सोची थी ना कि थोड़ा सा अरेंज करूँगी, बट ये मना किए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी उस टाइम में। सर्दी और खांसी वगैरह भी था, और मतलब ट्रैवलिंग करके आई थी ना, सो मुझे गाड़ी लगती है तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी हालत ख़राब हो गई थी, तो ये बोले कि नहीं अभी सो जाओ, सुबह से करना। और मैं जब सोई ना, तो सच बता रही हूँ, मुझे ना नाइट को नींद नहीं आ रही थी जल्दी। मुझे यही लग रहा था कि नहीं, मुझे सुबह में उठना है और सब कुछ अरेंज करना है। फिर ज़्यादा तो सुबह में उठी नहीं, क्योंकि सच में बहुत थक गई थी मैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। और आप लोग समझ सकते हैं कि कोई नए जगह में जाने के बाद ना थोड़ी सी नींद नहीं आती है मुझे। ख़ास करके मेरे साथ यही होता है कि मैं अगर नया जगह जाती हूँ ना, तो मुझे आधी रात तक तो पहला नींद ही नहीं आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आधी रात तो उसके वजह से नींद नहीं आया, फिर आधी रात जो बचा ना उसके वजह से नींद नहीं आया कि पता नहीं सुबह में मैं किधर से कैसे स्टार्ट करूँगी। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट किधर से करूँ और एंड किधर से करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट हाँ, करना था और मुझे सबसे पहले किचन करना था। फिर सुबह में उठे तो ये ना छुट्टी भी नहीं लिए थे। मेरा मन था एक बार कहने का कि छुट्टी ले लो, फिर सोची कि नहीं, इतना सारा छुट्टी तो लिए ही हैं, अब क्यों छुट्टी लेना है। फिर इमरजेंसी भी हो जाता है ना, तो फिर लेना पड़ता है, तो चलो मैं मैनेज कर लूँगी। फिर सुबह में ये हुआ कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ, ये गैस वाले के यहाँ बात भी किए, वो सिलेंडर ये हो जाता है ना, जमा हो जाती है, तो फिर लेकिन वो दिया नहीं। फिर इंडक्शन पे फिर बनाने का ये हुआ, और हर चीज़ पैक था ना, सो मन नहीं कर रहा था कि मैं इंडक्शन पे खाना बनाऊँ। तो सुबह सुबह ये नाश्ता बाहर चला दिए थे, रोटी और सब्ज़ी। तो ये नाश्ता करके ऑफिस चले गए, और फिर हम लोग भी नाश्ता कर लिए। फिर लंच का ये हुआ कि मैं सोची ना कि मैं लंच बना लूँगी, लेकिन गैस चूल्हा नहीं था ना, तो फिर संभव नहीं हो पाया। तो दोपहर का भी ये खाना ला दिए थे, लंच ला दिए थे, फिर लंच किए। और शाम में मैं सोची कि नहीं, अब तो शाम में उसको सिलेंडर वाले को कॉल करो और फिर मंगवाओ। तो फिर शाम तक भी नहीं आया, तो शाम में मैं क्या कि सब्ज़ी बना ली थी, फिर ये बाहर से रोटी लाए थे, और फिर वो सुबह सुबह कल होकर के वो सिलेंडर दिए थे। ये तो हो गई खाना की बात। और फिर सामान सब जो था ना, मतलब 5-6 कार्टून में किचन का सामान था, डब्बा वगैरह। तो एक तो ये जो रूम है ना, सो मतलब पूरा नया है, इससे पहले कोई दूसरा लोग नहीं थे, हम ही लोग फर्स्ट हैं। तो पता है, मतलब पता नहीं, हर चीज़ पता नहीं क्यों क्लीन ही नहीं था। तो फिर एक तो मैं क्या बताऊँ सच में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। पर हाँ, चलो स्टार्ट करना है तो करना है। फिर मैं हर चीज़ को अरेंज कर रही थी, डब्बा वगैरह को, और एक में डब्बा रख रही थी तो फिर दूसरे में डाल रही थी। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। और पता है, जब मैं अरेंज कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब मैं इनके साथ गई थी ना फर्स्ट टाइम, तो ये पता है क्या क्या रखे थे, 3 डब्बा था, मुझे याद है सच में।
और एक में चावल था, एक में आटा था और एक में नमक था। बाकी जो मसाला वगैरह आता है ना वो सारा, क्योंकि रेडीमेड लेते थे तो छोटा छोटा पैकेट था, वो सारे चीज़ें थे। और इंडक्शन वाले जो कुछ कुछ बर्तन था, नॉन स्टिक वाला फ्राई पैन था और क्या बोलते हैं, यही सब सारा सामान था, इतना ही सामान था। और एक थाली था, एक कटोरा था, एक चम्मच था, बस। सच में इतना ही सामान था और आज देखो कितना सामान है। मतलब घर बनाने में ना सच में बहुत मुश्किल है। घर बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है घर बनाने में। बाकी ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन आज नहीं शेयर करूँगी, किसी अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि अभी अगर मैं सुनाना स्टार्ट कर दूँ ना तो 1 घंटा भी बीत जाएगी और मेरी बकबक ख़त्म नहीं होगी। तो फिर इसको ये करते हैं। फिर जितना भी डब्बा था ना, वैसे तो गंदा नहीं था, बट हाँ पैक होके आती है ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि अगर ये कर रही हूँ तो थोड़ा सा उसको क्लीन करूँ। तो और पता है मसाला वाला जो डब्बा था ना वो पूरा मिक्स हो गया था। एक मैं मसाला डालती हूँ ना, ये मतलब उसका डब्बा है तो छोटा छोटा उसमें खल है, बहुत छोटा छोटा है। आप लोग अगर किसी ब्लॉग में देखे होंगे तो वो मसाला रखने वाला डब्बा है, तो पता है उसमें हल्दी और मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें थी ना, वो सारा आपस में मिक्स हो गए हैं। तो फिर मुझे तो वो एक दिन उसको ये करना होगा, धोना होगा, क्योंकि वो स्टील का है ना तो उसको क्लीन करना होगा, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। और पता है ये बोले ना कि ये जब ऑफिस गए थे ना तो 2-3 बार मतलब कॉल तो किए ही थे कि क्या कर रही हो, तो मैं इनको बोली ना कि मैं टीवी देख रही हूँ। मतलब क्या बताऊँ, ये मुझे ना बोल कर गए थे कि नहीं एक ही दिन नहीं करना है, 2-3 दिन करके करना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है मेरे साथ क्या होता है ना कि जब किचन ना बिखरा रहता है ना, तो सच बता रही हूँ मुझे ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पूरा मेरा ये है ना कि रूम बिखरा चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब ये किचन नहीं बिखरा रहना चाहिए। मुझे किचन बिल्कुल पसंद नहीं है बिखरा हुआ, मुझे पूरा अरेंज किचन पसंद है कि हर चीज़ सेट हो, हर चीज़ जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे रहना चाहिए। नहीं तो फिर मुझे ना मन नहीं करता वैसे में खाना बनाने का। कैसे मन करेगा यार, पता नहीं और लोग को कैसे हो जाता होगा, पर सच बता रही हूँ। और मुझे लगता है ना जहाँ तक लेडीज़ लोग को ना किचन फेवरेट होता है, और मेरा सच बता रही हूँ, अगर मैं कहीं रूम देखने जाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं किचन देखती हूँ और उसके बाद कपड़ा सुखाने का देखती हूँ कि उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हर चीज़ में मैं कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन किचन और कपड़ा सुखाने वाला ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब मेरा ये फेवरेट है किचन। बेडरूम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हाँ किचन उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना सेट चाहिए मुझे। तो मैं सोच ली थी कि नहीं, और ये बार बार कॉल भी कर रहे थे कि ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ये कॉल कर रहे थे कि नहीं एक ही दिन बिल्कुल नहीं आई। इन्हें पता था कि मैं सब कुछ कर लूँगी, तो मैं सोची कि नहीं आज जितना हो सके, बेडरूम हो या ना हो, लेकिन मैं किचन आज फाइनल कर लूँगी। क्योंकि पता है ना सबसे पहले टाइम ज़्यादा ना किचन में ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे डब्बा वगैरह होता है और हर चीज़, मतलब पैकर्स जो पैक करके लाए थे ना, इतने बारीकी से पैक करके लाए थे ना, मुझे तो इतना टाइम लगा ना, खोलने में ही बहुत टाइम लग गया। और पता है जो कार्टून सब है ना इतना मोटा मोटा है, मतलब उस पर बैठ भी जाओगे तो वो ये नहीं होगा, लमेगा नहीं, इतना मोटा मोटा कार्टून है। फिर उतना ज़्यादा रैप किया हुआ था, टेप रैप किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो सब खोलने में ही टाइम लग रहा था। फिर बाकी मेरा 3 कार्टून फाइनली कंप्लीट हुआ। फिर एक कार्टून बचा था, उसमें ये था बर्तन वगैरह था और बहुत भारी था, लेकिन ये था कि नहीं आज सब कुछ किचन को पूरा फाइनल करना है, तो बस उठ जा रहा था, ऐसे नहीं उठेगा कि फिर इसे। लेकिन हाँ जब ये होता है ना बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो कितना भी वेट होता है ना बस उठ जाता है और कि हाँ करना है। बाकी किचन का जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ना वो बहुत गंदा था, पता नहीं क्यों नए थे। होता है ना कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ये होता है ना, प्रॉब्लम आती है ना, तो सारी प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। किचन का प्लेटफॉर्म गंदा था, मतलब वो क्या बोलते हैं, खिड़की वगैरह सारा कुछ गंदा था, तो सबको क्लीन करना, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आज करूँ, सच्ची बता रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं जा कर के थोड़ा देर लेट जाऊँ, 1 घंटा।
बट लेट नहीं सकते हैं, नहीं तो अभी बाबू थोड़ा सा चुप थी ना, अगर वो फिर ये देखो कितना डब्बा वगैरह पूरा अरेंज हो गया था। बाकी इधर एक क्या बोलते हैं बर्तन वाला, इधर देखो पूरा मैं जो भी था अरेंज कर चुकी हूँ, अंदर तक डब्बा है। बाकी ऊपर वाला एक जो है ना खल, इसमें 3 खल था। फिर किचन का मैं काम ये कर ली थी, बाकी एक बर्तन वाला था तो उसको अरेंज करूँगी। ये देखो मेरा पूजा मंदिर, तो मैं सोच रही थी कि अब किचन के बाद पहले मंदिर ही करूँगी। और इतना सारा पूरा जो बेड पे कपड़े थे ना वो मेरा ट्रॉली का था। फिर इधर आड़ू लगी थी तो उसकी जो ड्रिल हुई थी ना तो वो भी पूरा कचरा हो गया था बेसिन के पास। बाकी आप लोग देख सकते हैं इधर जो है ना ये हमारा है फाइनल लुक। देखो इतना सारा कार्टून में मतलब जितना सामान था ना सब इसी में पैक होके आया था। बाकी एक रूम में मैं सारा कुछ डाल देती कि धीरे धीरे अरेंज करूँगी। फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सारा कुछ करते करते, मतलब मेरा मन नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, सच बता रही हूँ। तो बस मोबाइल को लॉक करके बस डाल दी उधर कि मुझे अब नहीं बनाना वीडियो। मतलब मैं पूरा थक गई थी। उसके बाद फिर आप लोगों से मैं शाम में मिल रही हूँ क्योंकि सारा चीज़ें जो है ना लगभग मैं पूरा अरेंज हो गई थी, बस हल्का फल्का जो था वो चीज़ें थी। फिर मेरा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं सोची कि मुझे पेंटिंग का याद आया कि वो जगन्नाथ जी का जो फ़ोटो, क्योंकि मतलब मंदिर तो पूरा क्लीन कर दी थी, हर चीज़ अरेंज कर दी थी मंदिर में। फिर सोची मैं नहीं, भगवान का जो फ़ोटो है ना वो पैक नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं सोची कि चलो पहले अब फ़ोटो को ये लगा देती हूँ तो ठीक रहेगा। और पता है ये जो फ़ोटो के लिए ना मैं बहुत टेंशन ले रही थी क्योंकि आप लोग को पता होगा ये ब्लॉग बनाई थी ना मैं, इनको मिला था, गिफ्ट मिला था ऑफिस की तरफ से। तो जो गिफ्टेड सामान होती है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। जो गिफ्ट का सामान होता है उसको बहुत कीमती होती है वो। तो मुझे टेंशन था इस फ़ोटो के लिए कि पता नहीं आएगा पैक होकर अगर फूट गया, क्योंकि बहुत प्यारा था ये। पता है वो फ़ोटो में ना वो क्या बोलते हैं पत्थर का जो आता है ना, जो लाइट बहुत करते रहता है, वो फ़ोटो में लगा हुआ है पत्थर का। तो बहुत प्यारा था। लेकिन हाँ इतना अच्छी मतलब इतना अच्छा पैकिंग था ना, मैं जितना सोची नहीं थी ना उससे अच्छी पैकिंग थी। और मतलब मुझे टेंशन हो रहा था कि पता नहीं अगर फूट जाए। ये बार बार बोल रहे थे कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से ये किया रहेगा, कुछ भी एक भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो सच में बहुत अच्छी पैकिंग थी। और एक वाला वो जो फ़ोटो फ्रेम था ना वो वाला मैं लगा दी थी, और ये भी जगन्नाथ जी ही हैं। तो ये थोड़ा सा साइज़ छोटा है, तो यहाँ पे मैं कील लगवाई थी कि यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी। और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था क्योंकि इसका जो कील था ना बहुत पतला था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। लेकिन हाँ अच्छे से ये हो गया। फिर शाम का टाइम हो गया था, आप लोग मानोगे नहीं, मतलब मैं सुबह से 6 बजे से मैं हर चीज़ अरेंज कर रही हूँ। और पता है टाइम कितना हो गया, मतलब 5:30 हो रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना टाइम हो गया, 11:30 घंटा मैं इतना देर पूरा अरेंज कर रही थी। और फिर शाम का टाइम हो गया था दीपक जलाने का, तो फिर मैं मंदिर में दीपक जला दी थी, एक महादेव के पास दीपक जला दी थी। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना आज, सच्ची बता रही हूँ। मुझे लगता है ना कि आज बहुत थक गई हूँ सच में। आज पूरी रात मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी और नींद भी आएगी क्योंकि मैं आज फाइनली हर चीज़ रूम वगैरह, बेडरूम, हॉल और किचन, हर चीज़ मैं अरेंज कर ली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।